जी जो कन्हैया कुमार ये कहता था भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अभी पता चलेगा। देखो जय गौ माता जय श्री राम। मैं आपका भाई अभिषेक ठाकुर। ये क्या हो गया? हम तो एक ही चीज कहते हैं, देखो ये भारत की धरती है, सबको इस धरती को नमन है। जो भी इस धरती के खिलाफ जाएगा मैं भारत। अरे दैया अभिषेक भैया जेल में चक्की पीसी। अभिषेक चक्की पीसिंग चक्की पीसिंग चक्की पीसिंग। इन लोगों ने बोला था कि हम महिलाओं का सम्मान करते हैं, ये महिलाओं का सम्मान करते हैं, ये महिलाओं को सारे के सारे घेर के खड़े हो गए। शर्म आने की बात है। निकल गई। आज फंसी है सही जगह, आज बन जाएगी इसके दूध की दही। योगी आदित्यनाथ है ना, उनके गंजेपन पे उनको उनके बाल क्यों नहीं निकल रहे, इसका डिबेट कर रहा है। मोदी की छाती सलमान खान से भी लंबी। अरे हमें क्या लेना मोदी की छाती से यार। दोस्तों, कब तक भारत का मुसलमान ये जुल्म सहता रहेगा? कब तक भारत के मुसलमान को अपने भारत क्या होने का, हिंदुस्तानी होने का सबूत देना पड़ेगा? कब तक भारत के मुसलमान को इस तरह से चुप रहना पड़ेगा? कब तक आंखें मीचे और मुंह बंद करे रहना पड़ेगा? मुसलमानों के लिए जिस तरह से सोशल मीडिया पर हरकतें और जिस तरह से गालियां और जिस तरह से धमकियां दी जा रही हैं वो आप सबने देखा ही होगा। अब इसके खिलाफ भारत की जनता, हमारे सनातनी भाइयों ने आवाज उठानी शुरू कर दी है और ऐसे अनभक्तों को, ऐसे नफरती चिंटों को और हमारी सरकार को बता दिया है कि तुम लोग कितना भी जुल्म करने की कोशिश करो, कितने भी इंसानियत को ख़त्म करने की कोशिश करो, हम मुसलमानों के साथ हैं। इस तरह की बातें सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा की जा रही हैं और आज जो मैं आपको बताने और दिखाने वाला हूं वो सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आपको देखकर बेहद हैरानी होगी और आपको ये बात पता चलेगा कि मुसलमानों पर इस तरह के जुल्म किए जा रहे हैं। दोस्तों, शुरू का मेरा ये वीडियो देखकर आप लोग समझ ही चुके होंगे आज का ये वीडियो कैसा होगा और किस पे होने वाला है, और यही वीडियो मैं आप लोगों को आगे पूरा दिखाने वाला हूँ। इसलिए इस वीडियो को अभी बीच में छोड़कर मत जाना और इस वीडियो के बारे में आप लोगों की जो भी राय हो वो मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा। अगर मुसलमान कहता है कि गाय माता, जो गाय है उसको राष्ट्रीय माता घोषित करो ताकि ये मुद्दा ही खत्म हो जाए, ताकि इस पर जो झगड़ा है वो खत्म ही हो जाए और ये ना कह सके कोई कि मुसलमान भी गाय के साथ जुल्म करता है और गाय को काटता है, ये नहीं कह पाए कि मुसलमान दोगला है और मुसलमान भारत के होने के बाद भी सनातनी भाइयों की भावनाओं को आहत करता है। इसीलिए मुसलमान भारत सरकार से, योगी जी से और मोदी जी से यही अपील कर रहा है, जो गौ माता है, जो गाय है, उसको राष्ट्रीय पशु यानी गौ माता घोषित किया जाए। लेकिन दोस्तों, जब हिंदुओं की सरकार है यानी सनातनियों की सरकार है, योगी जी की सरकार है, मोदी जी की सरकार है, जो अनभक्त इन सरकार पर गर्व करते हैं, जो ये बोलते हैं कि ये जो सरकार चल रही है ये सनातनियों की है, तो अब ये सरकार, एक बात बताओ मुझे, ये अनभक्तों से मैं पूछना चाहता हूँ, एक बात मुझे ये बताओ, अगर ये सनातनियों की सरकार है, ये आपकी सरकार है, तो जब मुसलमान गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित करने के लिए सरकार से अपील कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, तो सरकार गौ माता को राष्ट्रीय माता क्यों घोषित नहीं कर रही? आज मैं आपको कुछ ऐसी वायरल वीडियो दिखाने वाला हूं जो कि भारत के लिए है, जो कॉकरोच जनता पार्टी जिस तरह से भारत के अंदर प्रोटेस्ट कर रही है उसके लिए है ये। मगर दोस्तों, ये वायरल वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आज का ये वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखना और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, साथ में इस वीडियो को दूसरे लोगों में शेयर जरूर करना। चलिए दोस्तों, पहले आप ये वीडियो देख लीजिए, फिर आकर मैं आपसे बात करता हूँ। पिक्चर चालू करो बे। जी जो कन्हैया कुमार ये कहता था भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, ये हमारे, एक मिनट, ये हमारे देश की सेना खड़ी हुई है, इनको गाली देते हैं कुछ भी ये लोग उसके साथ खड़े होते थे। अपनी सेना का अपमान नहीं सहेंगे और अपने देश की आर्मी का अपमान नहीं सहेंगे। जो भारत को तोड़ने की बात करेगा, जो भारत को आसाम से अलग करने की बात करेगा, हम उसका विरोध करेंगे। अच्छा क्यों निकाला जा रहा है? दिल्ली पुलिस जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, दिल्ली पुलिस जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अभी पता चलेगा। देखो जय गौ माता जय श्री राम। मैं आपका भाई अभिषेक ठाकुर। ये क्या हो गया? हम तो एक ही चीज कहते हैं, देखो ये भारत की धरती है, सबको इस धरती को नमन है। ये क्या सुन रहा हूँ मैं? जो भी इस धरती के खिलाफ जाएगा, मैं भारतीय का अपमान करने का काम करेगा, उसका इस देश में जगह नहीं होनी चाहिए। अरे दैया अभिषेक भैया जेल में चक्की पीसी। अभिषेक चक्की पीसिंग चक्की पीसिंग
अरे भाई, ये देश को बांग्लादेश कौन बनाने निकला है? वो बच्चों बेचारे उनके हक के लिए बात करने आए हैं। तुम क्यों मुंह उठा के बेशरम की जैसे आते हो? हर जगह पे आते हो रे तुम लोग। तुमको थोड़ी सी भी शर्म नहीं है क्या? नहीं। बताओ ना, तुमको किसी ने बुलाया नहीं, तुम्हारी पूरे अंधभक्तों की टीम आई। थोड़ी सी भी शर्म नहीं लगती आप लोगों को, जो मुंह उठा के किधर भी जाते हैं? थोड़ी सी तो रिस्पेक्ट रखो अभिषेक दैया। इन लोगों ने बोला था कि हम महिलाओं का सम्मान करते हैं, ये महिलाओं का सम्मान करते हैं, ये महिलाओं को सारे के सारे घेर के खड़े हो गए। शर्म आने की बात है। आज फंसी है सही जगह, आज बन जाएगी इसके दूध की दही। इधर उधर छू रहे, इससे बड़ी क्या शर्म की बात होगी इनकी? तो इसे गलत जगह टच कर रहे हैं, इससे गलत भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। इतने बुरे दिन आ गए हमारे स्टूडेंटों के, को टच करेंगे। अच्छा, स्टूडेंटों को बोल रही है कि ये गलत भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। इसके लिए ना, जितनी गंदी भाषा तुम रक्षा दल, बजरंग दल है ना, ये पता नहीं कौन कौन से दल हैं, जितना गंदी औरतों के लिए भाषा तुम लोगों ने यूज किया ना, आज तो लेने के देने पड़ गए। गोदी मीडिया ना, गोदी मीडिया जो योगी आदित्यनाथ है ना, उनके गंजेपन पे उनके बाल क्यों नहीं निकल रहे, इस पे डिबेट कर रहा है। मोदी की छाती सलमान खान से भी लंबी। अरे हमें क्या लेना मोदी की छाती से यार? हमारे भविष्य सुधारो यार। किस लिए बिठा दे तुम्हें सरकार में? बच्चों के भविष्य के लिए बिठा देना। तुम क्या कर रहे हो यार? आलिया भट्ट को लड़की हुई है, इस पे डिबेट कर रहे हैं वो लोग। आलिया भट्ट से हमें क्या लेना देना भाई? उसको लड़का हो, लड़की हो या कुछ भी ना हो, हमें क्या लेना देना? ये है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। और क्या क्या मांगे हैं आप? देखिए, हमारी मांगे बहुत सारी है। फिलहाल हमारी ये मांगे हैं कि जो ये हमारा शिक्षा मंत्री है, जो शिक्षा मंत्री कहलाने लायक ही नहीं है। यहाँ तक कि ये तो मैं फिर भी कह रही हूँ कि अगर ये एक अनपढ़ को हटाएंगे, एक जाहिल को हटाएंगे, दूसरा भी वही बैठाएंगे। इनके तो सारे ही अनपढ़ जाहिल हैं, सारे नेता ही इनके ऐसे हैं। होशियार नेता है। अगर ये होशियार, ये पढ़े लिखे होते ना, तो देश में हमारे युवाओं जो है उनकी शिक्षा के बारे में बात कर रहे होते। सिर्फ हिंदू मुसलमान के शुरू से कच्छाधारी नेता बनकर आ गए हैं ये। लोगों को आरएसएस में चाय पिलाने वाले या आरएसएस में काम करने वाले ये इंसान, इनको प्रधानमंत्री बनाकर बैठा दिया आरएसएस ने, और उसके बाद अब ये देश की ऐसी की तैसी कर रहे हैं। मतलब इतनी बुरी हालत करके रखे हुए। ये चीजें देखता हूँ, मन को इतना संतोष होता है। अच्छा। कौन कह रहा था मीडिया नहीं आएगी? देखिए उन मीडिया का हाल। देखो भाई, ये हैं एबीपी न्यूज के एंकर। प्रोटेस्ट में हजारों मीडिया वाले आए हैं और सब किसी न किसी का इंटरव्यू ले रहे हैं, लेकिन ये एबीपी न्यूज वाला जो एंकर है ये अकेला खड़ा है। इसकी दुकान नहीं चल रही है। अच्छा। बाकी सब की दुकान बेहतरीन चल रही है, इसकी दुकान बिल्कुल ठप पड़ी है, एक भी कस्टमर नहीं है। ये फंस गया सीएम। क्यों हिला डाला ना? न्यूज वाले लड़ाई कर रहे हैं कॉकरोचों से। एबीपी न्यूज वाले हैरेस कर रहे हैं प्रोटेस्टर्स को। एबीपी न्यूज वाले हैरेस कर रहे हैं प्रोटेस्टर्स को। गोदी मीडिया क्या कहना चाहती है? मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही है। तो लेने के देने पड़ गए। पेपर लीक हो गया, सीबीएसई का मार्कशीट, इसका मार्कशीट उसके मत्थे पड़ गया, 5 बच्चों ने लिया। कल आप सब ने जो जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट हुआ, उसमें ये हाईलाइट तो देखा ही होगा। ये सब नफरती लोग कैसे वहां पे धर्म की लड़ाई लड़ रहे थे, जबकि ये लड़ाई तो बच्चों के लिए थी। पर इससे भी बढ़िया एक चीज दिखाती हूँ। नौकरी नहीं मिली स्टूडेंट को, नौकरी नहीं मिली। बहुत अच्छी नौकरी, मेरा खुद का बिजनेस है भाई साहब, मेरा खुद का बिजनेस है, इंटीरियर डिजाइनर हूं मैं। अच्छा, क्या मतलब इस पिशाचिनी, इस नर्मदा क्या अकाउंट में लिखा हुआ है बायो में एडवोकेट, इंटीरियर डिजाइनर। और वो दीदी, सॉरी वो है, वो तो हमें पता है, हाँ, पर ये एडवोकेट क्यों लिखवाया? और जब भाई साहब ने इसको सही सवाल पूछा, देखो अपने औकात पे कैसे आ गई। औकात यही है, तू
तड़क। और यही पे इनका खत्म नहीं हुआ, जब चारों तरफ से फंस गई, जब निकलने का रास्ता नहीं मिला, जब पता चला कि यहाँ पे तो ढाल गलेगी नहीं, यहाँ पे सारे पढ़े लिखे लोग आए हैं, तो इनका दूसरा विक्टिम कार्ड देखो। लेकिन एक सेकंड, इन लोगों ने बोला था कि हम महिलाओं का सम्मान करते हैं, ये महिलाओं का सम्मान करते हैं, ये महिलाओं को सारे के सारे घेर के खड़े हो गए। शर्म आने की बात है, इधर उधर छूरे, इससे बड़ी क्या शर्म की बात होगी। यहाँ पे हजारों की तादाद में लड़कियां थी, जो लड़कियां जंतर मंतर पे गई थी, उनको पता था कि भीड़ होगी, मुक्का मुक्की होगी, धक्का मुक्की होगी, वो लोग फिर भी प्रोटेस्ट के लिए गए थे। पर ये सुबह सुबह तैयार होके एकदम टट्टी वाला कलर का सलवार पहन के उधर चली गई। इसको पता था ना वहां पे भीड़ होगा। और पर मेरा सवाल है कि इसको हाथ लगाया किसने, है कौन? और फिर दूसरा विक्टिम कार्ड देखो, ये तो एपिक था। अच्छा, मतलब सुबह से चिल्ला एकदम जागा के तुम तरोताजा करके तुम खुद चिल्ला रही हो, तब तुमको अस्थमा का अटैक नहीं आया। जैसे ही लोगों ने तुमको घेर लिया, जब तुम लोगों को गाली दे रही थी, सोर के पिल्ले, कुत्ते के पिल्ले, ये सब कह रही थी, और उसके बाद जब लोगों ने तुम्हें घेरा, तो तुमको अचानक से ये याद आया कि तुमको अस्थमा की बीमारी है, तो तुम घर रहा करो। सुबह सुबह ऐसे छमक छल्लो जैसे तैयार होकर पिशाचिनी डायन बन के क्यों आ गई जंतर मंतर में? तुम्हारा तो कोई काम का लेना देना भी नहीं था उधर। बढ़िया, मतलब तुम लाती कहाँ से हो वैसे? मेरे को पानी पी लेने दो, मेरा गला दुख गया। ये गान फट। दोस्तों जाइएगा नहीं, आप सोच रहे होंगे ये वीडियो खत्म हो गया है, अब इस वीडियो के अंदर कुछ नहीं रह गया है, लेकिन तो आपकी जानकारी की बता दूं, बेहद जरूरी जानकारी आगे दूसरे पार्ट के अंदर है, जिसको देखकर आपको सारा कुछ भारत के अंदर जो हो रहा है वो पता चलेगा, और भारत में किस तरह से विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं उसके बारे में, और लोगों की जो राय है इस सरकार के बारे में, वो आप सबको इन वीडियो के अंदर देखने को मिलेगा। मेरे दोस्तों, उससे पहले मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, भारत के अंदर जिस तरह से मुसलमान बार बार लोगों से और सरकार से अपील कर रहे हैं और सनातनी भाइयों से ये कह रहे हैं कि तुम हमारा साथ दो और हम गौ माता को यानी गाय को राष्ट्रीय माता घोषित करेंगे, लेकिन सरकार की इस बात से कान पर जू नहीं रेंग रही है। सरकार का अभी भी कोई भी इस बात पर बयान नहीं आया है। योगी आदित्यनाथ जी ने उस टाइम जो बयान दिया था, जिसके बाद लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे योगी आदित्यनाथ जी के खिलाफ, और योगी आदित्यनाथ जी के खिलाफ बातें कर रहे थे कुछ साधु संतों ने, जो कहा है वो आप सबने इस वीडियो के अंदर शुरू में देख ही लिया होगा। दोस्तों, जिस तरह से लोग परेशान है गाय माता को लेकर, जो बार बार यही बोल रहे हैं कि गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए, लेकिन सरकार इस बात पर कोई अमल नहीं कर रही है। अब मैं आपको इसी वीडियो का दूसरा पार्ट दिखाने वाला हूं, जिसको देखकर आपको मजा भी आएगा और पूरी डिटेल के साथ जानकारी भी मिलेगी। चलिए दोस्तों, पहले आप इस वीडियो का दूसरा पार्ट देख लीजिए, फिर आकर मैं आपसे बात करता हूँ। मोदी योगी जैसे पाखंडियों की सनातन की सरकार, और सत्य सनातन है लाचार। गाय कट रही है और तुम लोग ढोंग कर रहे हो। अरे डूब के मर जाओ चुल्लू भर पानी में, मूर्खो, शर्म नहीं आती तुमको? नरक में भी कीड़े पड़ेंगे। यदि मीडिया सत्य दिखाती है तो नरेंद्र मोदी ने 2013 में घोषणा की थी कि मेरा हृदय जल रहा है गाय की स्थिति देख करके, और मुझे मौका मिलेगा तो मैं गाय का सम्मान करूंगा देश में। तो मोदी ने तो किया नहीं, तो ये बात जाकर के क्यों नहीं पूछी नरेंद्र मोदी से? या फिर अमित शाह ने पिछले 5 बरस पहले ये बात जाकर के बोली थी कि बिहार में कि एक बार नरेंद्र मोदी जी को लाइए, हम वचन दे के जा रहे हैं कि गौ हत्यारों को उल्टा लटका के सीधा करेंगे। किसी मीडिया ने पूछा कि कितनों को सीधा किया है आपने, कितने गौ हत्यारों को मारा है आपने, कितने गौ हत्यारों को जेल में डलवाया? किसी ने पूछा हो तो बता दे कोई मीडिया हमको, एक ही खबर दिखा दे बिहार की, मैं उस मीडिया को चरण धुल के पी लूंगा। पर नहीं है भारत में ना ऐसी कोई मीडिया। इस काम को बड़े बड़े हिंदू संगठन को करना चाहिए, आरएसएस वाले को करना चाहिए, बीजेपी वाले को करना चाहिए। वो काम आप जो है मुसलमान कर रहे हैं, कह रहे हैं कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करो। भारत के मुसलमान कहीं विदेश से नहीं आया जी, हमारे देश के मुसलमान है। कहा गया है ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सुम्मति दे भगवान। तो हमारे देश के मुसलमान जो है सो हमारे हैं और हम उनके हैं। आज ज्यादा दिन नहीं हुआ है, वर्षों पहले ऑपरेशन सिंदूर ऑपरेशन हुआ ना, उसमें मुसलमान कौम से ही बेटी जाकर के, सोफिया बेटी जाकर के बंकर का ध्वस्त किया पाकिस्तान के अंदर जाके। जो वह सोचती कि मैं मुसलमान हूं, मैं अपने कौम के जनता को नहीं मारूंगा, तो नहीं मारती, किंतु उसने सोची कि मैं भारतीय हूं, भारतीय मुसलमान हूं। हमारा नेक यही है कि हम राष्ट्र की सेवा करें, राष्ट्र हित में बात करें, तो जाकर बंकर का ध्वस्त किया। तो सच्चा मुसलमान का यही ईमान। दोस्तों देख लिया आपने ये सारे वायरल वीडियो, उम्मीद है ये सारे वायरल वीडियो आपको पसंद आए होंगे, और मेरी हमेशा यही कोशिश रहती है
कि मैं आपको बढ़िया बढ़िया और अच्छी अच्छी वायरल वीडियो दिखाता रहूं, जिसके अंदर आपको पूरे भारत के अंदर जो हो रहा है वो पता चल सके और आपको ये बात पता चल सके भारत के अंदर जो सरकार के खिलाफ लोगों की राय है वो आप सब जान सको। लेकिन दोस्तों, मेरी जो राय है और मेरी जो मानना है, जो गौ माता है, जो गाय है, जो राष्ट्रीय पशु है, जो सनातनियों भाइयों की गौ माता है, उसको राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, जिस तरह से ये विवाद लगातार चलता आ रहा है, मुसलमानों के ऊपर इल्ज़ाम लगते आ रहे हैं कि मुसलमान गाय के साथ गलत करता है और मुसलमान ही गाय को खाता है, इस तरह के इल्ज़ाम लगना बंद हो जाए। अगर आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, अगर सरकार राष्ट्रीय पशु यानी राष्ट्रीय माता गाय को घोषित कर देती है, ये कानून बन जाता है गाय के लिए, तो फिर गाय की रक्षा करना सरकार का कर्तव्य बन जाएगा। सरकार गाय को अपनी सिक्योरिटी में लेगी, फिर गाय पर कोई भी हाथ नहीं लगा सकता और गाय की रक्षा खुद सरकार करेगी। लेकिन दोस्तों, लोग जिस तरह से सरकार का मजाक बना रहे हैं और सरकार को मजाक में बोल रहे हैं कि अगर बीजेपी पार्टी ने, सरकार ने गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया तो बीजेपी पार्टी यानी सरकार के खिलाफ मुद्दा ही नहीं रह जाएगा गाय के नाम पर वोट मांगने का। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने। जो सरकार है अभी और लोगों की जो राय है सरकार के बारे में, वो देखकर आपको बेहद हैरानी भी हुई होगी। और आपने उस टाइम का योगी आदित्यनाथ जी, जो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनका बयान सुना होगा गाय माता के लिए, जिसके अंदर उन्होंने कहा था कि गाय माता हमारी माता हैं, उनको ना तो राष्ट्रीय पशु घोषित करने की जरूरत है, वो तो हमारे हृदय में है, हमारे दिल में है, हम मानते हैं, हम ये करते हैं, वो करते हैं। इस तरह की कई सारी बातें उन्होंने कही थी। उसके बाद हमारे जो देश के साधु संत थे वो योगी आदित्यनाथ जी के खिलाफ हो चुके हैं और योगी आदित्यनाथ जी के खिलाफ बयान लगातार दे रहे हैं और आपने सुने भी होंगे, देखे भी होंगे। दोस्तों, आप लोगों की क्या राय है योगी आदित्यनाथ जी के उस बयान के बारे में? आप लोगों की क्या राय है सीजेपी पार्टी यानी कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में, जिस तरह से वो भारत के अंदर लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं और जिस तरह से वो लगातार सरकार को चेतावनी दे रही है, उसके बारे में आप लोग क्या सोचते हो? आप लोगों की क्या राय है? आप सब मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। मैं फिर मिलूंगा ऐसी ही दूसरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए सलाम, नमस्ते, जय हिंद।